सो हे हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और है ना, आज मैं आप लोगों की बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। अगर आप वर्क फ्रॉम होम ढूंढ रहे हैं और आपको थोड़ी सी भी इंग्लिश आती है तो आप एक कंपनी है जो मैं एंड में बताऊँगी, उसमें आप वर्क कर सकते हैं। अभी मैंने रिसेंटली उसका मतलब जो पीसेट एग्ज़ाम होता है, यानी कि जो टीचर्स के लिए पहले जैसे नॉर्मल होता है ना कि सीटीईटी देते हैं वो, फिर वो उनको कॉलेज में एडमिशन मिलती है, वैसे ही इस कंपनी का भी पीसेट यानी कि ये एग्ज़ाम होती है जिसको आपको पार करना होता है। और इसमें मिनिमम जो क्राइटेरिया उनका ये रखा गया है कि 50% आपको मिलने ही चाहिए। उसके बाद मेरा यहाँ पे हुआ इंटरव्यू, और इंटरव्यू में भी ना मतलब मैंने जो चूज़ किया था वो किया था कि मैं यूएस और कनाडा जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाऊँगी। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मतलब हर चीज़ है ना, आपको अगर समझानी भी है बच्चों को ना तो इंग्लिश में ही समझाना है। जैसे अगर इंडियन बच्चा होता है तो हम थोड़ा सा हिंदी बोल सकते हैं, पर यहाँ पे मुझे मतलब पर इंटरव्यू मैंने क्लियर कर लिया, बट मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक था क्योंकि यार हम इंडियंस है ना, हिंदी हमें इंग्लिश ज़रूर आती है पर थोड़ा थोड़ा हम बीच में हिंदी बोलते ही बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं ना तो आप बीच में थोड़ी हिंदी बोल सकते हैं। और अगर आप वर्क फ्रॉम होम ढूंढ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे पिंग करिए, कमेंट करिए। और ये जो कंपनी है इसका मतलब मैंने रिव्यू भी देखा है, अच्छा है। और 4 घंटे मतलब हमको कंपलसरी देने ही है। तो मैंने जो स्लॉट लिया है वो लिया है मैंने 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक का, यानी कि रात का मैंने लिया है। क्योंकि मेरी 1.5 साल की बेटी है और वो दूध पीती है तो वो बहुत ज़्यादा बीच बीच में मुझे डिस्टर्ब करेगी, तो मैंने सोचा 10 से 2 बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं जैसे कि मैं पढ़ाऊंगी तो उसमें हमें पर स्टूडेंट 300 रुपीज़ मिलेगा। और अगर आप डेमो सेशन 50 मिनट्स तक भी लेते हैं तो आपको अप टू 150 रुपीज़ मिलेगा। पर अगर आप लोग इस चीज़ को लेकर के सीरियस हैं कि हाँ मुझे भी कुछ करना है, ट्यूटर बनना है, तो ये वाला जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और इसके जो ओनर हैं मतलब इसको 2 लोगों ने खोला हुआ है। एक है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो कंपनी है उसके मतलब कोई तो भी बहुत बड़े हेड जैसे होते हैं ना उन्होंने खोला है। और एक अर्बन क्लैब का भी कोई तो भी बड़ा बहुत ये है, उन्होंने इसको खोला है। मतलब 2 लोगों ने मिलकर इसको खोला है। और मैंने ना यूट्यूब पे रिव्यू भी देखा तो मुझे कहीं कहीं रिव्यूज़ अच्छे भी दिए हैं लोगों ने और कहीं कहीं ख़राब भी दिए हैं। पर यार देखो, 4 घंटे में कोई तुम्हें 20,000 15,000 मैं नहीं बोलूँगी, 20,000 नहीं देने वाला है। तो एक बार आप ट्राई करो, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो पढ़ाने का टीचिंग स्टाइल है वो कंपनी को पसंद आ जाए। और बहुत लोग क्या बोलते हैं ना कि मैं कंपनी के हिसाब से नहीं चलूँगी, क्योंकि कंपनी के रूल्स, हर कंपनी के रूल्स अलग अलग होते हैं। तो ये जो कंपनी का नाम है मैं आपको बता देती हूँ, प्लैनेट स्पार्क करके है। बट हाँ, अगर आपको मतलब इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि इनका जो लॉजिकल रीजनिंग का जो पेपर होता है, जो चाइल्ड पेडागॉगी का ये होता है, तो मेरा बीएड नहीं हुआ है बट मैंने वो पास कर लिया। क्योंकि चाइल्ड पेडागॉगी में मतलब उसमें ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे जो मुझे मतलब मैंने ना समझ के बस आंसर दे दिया था, क्योंकि मेरा बीएड हुआ नहीं है तो उसमें मैंने क्लियर कर लिया था। इंग्लिश ग्रामर इसमें रहता है वो भी मैंने क्लियर कर लिया। और इसमें मिनिमम 50% आपको चाहिए होता है, पर मैंने 71% स्कोर किया था। और उसके बाद जो इंटरव्यू भी था वो उनका ऑनलाइन होता है, मतलब फ्लेक्सिबल होता है। मतलब वो क्या करते हैं, एक रिकॉर्डेड उनके पास क्वेश्चन रहते हैं, हमें वो रिकॉर्डिंग करनी रहती है और आंसर्स देने रहते हैं। तो एक जगह वहाँ पे तो मैं बहुत ज़्यादा अटक गई थी कि उन्होंने बोला था कि एक स्टोरी आप बताओ, क्योंकि मैंने है ना अप टू 6 स्टैंडर्ड तक ही उनको बोला है कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे क्वेश्चंस दिए थे कि वर्ब्स क्या होते हैं, तो वो मैंने बता दिया था। अगर आपको हॉबीज़ बतानी है, किसी बच्चे की हॉबीज़ को पूछनी, तो आप कैसे पूछेंगे, वो भी पूरा इंग्लिश में था। तो मेरे लिए ये थोड़ा ज़्यादा मतलब थोड़ा सा ये था, क्योंकि मेरा ना बहुत ज़्यादा गैप हो गया है। मतलब शादी के बाद मैंने जॉब भी नहीं की है, कुछ नहीं किया है। और एक जगह तो मैं बहुत ज़्यादा अटक गई थी जब उन्होंने मुझे बोला कि स्टोरी आप एक नरेट करके बताइए। बट थैंक्स कि मतलब मैंने जो स्टोरी नरेशन थी वो मैंने कर दी और उनको अच्छी लगी। बट ये प्रॉब्लम है यार, यूएस और कनाडा के अगर बच्चों को मुझे पढ़ाना है तो मुझे उनको समझाना भी इंग्लिश में है। चलो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। और अभी मुझे जो भी डॉक्यूमेंट मेरे देने हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी बैंक अकाउंट डिटेल्स है वो मुझे देने हैं। और मुझे लगता है उसके बाद वो मुझे ट्रेनिंग देंगे। और उनकी है ना, मुझे लगता है ना जो वो पढ़ाते हैं वो ऑनलाइन तो पढ़ाते ही हैं, बट उनका जो पढ़ाने का तरीका होगा ना वो कुछ एक्टिविटी के थ्रू होगा। मुझे लगता है कि जैसे हम इंग्लिश में बुक ले नॉर्मली हम क्या करते हैं, बुक लेके पढ़ाते हैं बच्चों को, मुझे लगता है वैसा नहीं होगा। उनकी कुछ तो भी अलग ट्रेनिंग वो हमें देंगे और उसके बाद हमें वो डेमो सेशंस लेने के लिए बोलेंगे। और उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो अगर आप लोगों को भी वर्क फ्रॉम होम करना है तो प्लैनेट स्पार्क इज़ अ गुड। मतलब अभी मुझे पर्टिकुलरली पूरा नहीं पता है कि क्या होने वाला है, पर मुझे ये अच्छा लगा है। और अगर आपको जानना है कि आगे क्या हुआ
कि मुझे सैलरी मिली नहीं मिली, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसलिए आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जो भी वर्क फ्रॉम आएंगे वो मैं आपको अपडेट देते रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।